वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2025 में आई एक बॉडी हॉरर मूवी जिसका नाम है ग्राफ्टेड। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी रोटन टमेटो पर 79% फ्रेश है। इस मूवी में हमें वे नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसके पिता एक साइंटिस्ट थे। वो एक सब्सटेंशन पर खोज कर रहे थे क्योंकि उनके पूर्वजों को एक श्राप मिलने की वजह से उनके चेहरे की स्किन पर एक खौफनाक निशान था। ये निशान पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी फैमिली के चेहरे पर चलता आ रहा था। वे के फादर ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे अपने और वे के चेहरे पर से निशान को हटाने के लिए, पर वो अपने एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब रहे। वही नाकामी उनकी बेटी को झेलनी पड़ी और वो लड़की जिसका नाम वे था वो बड़ी होकर एक साइको किलर बन गई। इतनी हॉरर और मिस्टीरियस मूवी को डायरेक्ट किया है साशा रेम्बो ने। देरी न करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत होती है, हमें लियो नाम का साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो अपने और अपनी बेटी के चेहरे के निशान को छुपाने के लिए एक फॉर्मूला बना रहा था। वे उस फॉर्मूले को इंजेक्शन में भरता है और चूहे की सबसे सॉफ्ट पार्ट वाली स्किन पर इंजेक्ट करता है। इसके बाद वो चूहे की खाल को अपने चेहरे के निशान पर लगाता है और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता है। लियो की कई साल की मेहनत के बाद वो फॉर्मूला आज काम कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद वो फॉर्मूला काफी ज्यादा फैलने लगता है जिसकी वजह से लियो के होंठ भी बंद होने लगते हैं। धीरे धीरे लियो का चेहरा गायब होने लगता है। लियो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए लियो जल्दी से अपनी एक्सपेरिमेंट बुक के पास जाता है और उसमें छानबीन करने लगता है, पर उसे कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलता। तभी उसकी नजर पास में रखे ब्लेड पर पड़ती है और वो अपने चेहरे को ब्लेड से काटने लगता है। तभी पास में बैठी उसकी बेटी वे अपने पिता को ऐसा करता देख डर जाती है। लियो वापस ठीक होने की काफी बार कोशिश करता है, पर कोशिश करते करते ही उसकी मौत हो जाती है। वे अपने पिता के एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए इस पूरी मूवी में काफी बुरे एक्सपेरिमेंट करती है जिससे काफी लोगों की जान भी जाती है। सीन शिफ्ट होता है, वे अब बड़ी हो गई थी पर उसे अब भी तितली और कीड़ों पर खोज करने का शौक था। वे अपने चेहरे के निशान को लेकर काफी अनकंफर्टेबल फील करती थी। एक दिन वे के पास उसकी आंटी का खत आता है जिसमें उसको अपनी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी मिलता है, जिससे वे को पता लगता है कि न्यूजीलैंड में उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का हो गया है। वे अपनी आंटी के पास न्यूजीलैंड में चली जाती है। वे को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए उसकी आंटी आती है। वे की आंटी वे का स्कार्फ नीचे करके उसके चेहरे को देखती हैं जिस पे बड़ा अजीब निशान बना हुआ था। वो वे से कहती हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी सारे फाउंडेशंस हैं। ये सब सुन के वे को आज भी अनकंफर्टेबल फील होता है, पर वो फिर भी अपनी आंटी के साथ उनके घर चली जाती है। घर जाके वे की आंटी उसे उसकी कजन एंजिला से मिलाती है जो बहुत ही सुंदर थी और उसके पास एक छोटा सा पपी भी था, पर एंजिला वे को देखकर खुश नहीं होती। वे की आंटी उसे कमरे में ले जाती है। दूसरे दिन जब वे घर पर नहीं थी तो एंजिला अपनी 2 फ्रेंड्स को वे के रूम में लेके जाती है, जहां वो तीनों एक छोटा सा मंदिर देखते हैं जिसमें वे के पिता की फोटो रखी थी। एंजिला देखती है कि वे के पिता के चेहरे पर भी एक निशान था। सीन शिफ्ट होता है, वे उन तीनों से दोस्ती करने की काफी कोशिश करती है, पर एंजिला को वे पसंद नहीं थी। एक दिन वो चारों रात को डिनर करने जाती है जहां वे चाइनीज फूड ऑर्डर करती है और एंजिला से कहती है कि तुम्हें ये खाना पसंद है, आंटी ने बताया था। पर एंजिला फिट होने का नाटक करती थी जो अपनी फ्रेंड्स के सामने अपने इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो टेबल पे से उठ के वहाँ से चली जाती है। वे एंजिला को ऐसा करता देख अभी भी अपने चेहरे के निशान को दोष दे रही थी। इस सीन में हम देखते हैं वे अगरबत्ती लेके अपने पिता की फोटो के सामने प्रार्थना कर रही थी। वो अपने पिता से मदद मांग रही थी। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पे। वे अपने यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसमें पॉल वे का नाम लेता है और अनाउंस करता है कि वे ने टॉप किया है। इसके बाद वे बहुत खुश होती है और उसके सारे क्लासमेट वे को बड़े ध्यान से देखते हैं। एक दिन वे अपने पिता की डायरी लेके लैब में जाती है जहां उसे कुछ आविष्कार करना था।
उसे देख के पीछे से प्रोफेसर पॉल आ जाता है, जिसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। पॉल वे को अपना असिस्टेंट बना लेता है। फिर वो दोनों मिलके चेहरा ठीक करने वाले सब्सटेंस को बनाने में लग जाते हैं। वो दोनों काफी बार कोशिश करते हैं पर हर बार नाकामयाब रहते हैं, जिसके बाद पॉल का वे से भरोसा उठ जाता है। वे अपने पिता के मंदिर के सामने पूजा करती है। वो अपने पिता से मदद मांगती है। तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है। जब वे छोटी थी तो वो एक फूल बनाया करती थी और वे के पिता उसे बताते थे ये फूल एक बहुत ही काम आने वाली चीज है। इसीलिए दूसरे दिन वे उस फूल को लेने जाती है। वो एक जादुई फूल था जो कई सालों में एक बार ही उगता था। अब वे उस फूल की लैब के सामने आती है और उस लोहे के दरवाजे की बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करती है। बेड़ियां तोड़ने के बाद वो उस लैब के अंदर जाती है और उस फूल का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के अपने साथ ले आती है और फिर पॉल की लैब में आके उसका सब्सटेंस बनाती है। सब्सटेंस बनने के बाद वो एक चाकू से अपने पैर की खाल निकालती है और उस खाल में उस फॉर्मूले को इंजेक्ट करती है और फिर से अपने पैर के घाव में लगाती है। उस सब्सटेंस को लगा के वही रिएक्शन होता है जो कई साल पहले वे के पिता के साथ हुआ था और थोड़ी देर में उसकी स्किन पहले जैसी हो जाती है, जिससे वे को पता चलता है कि उसका फॉर्मूला कामयाब रहा। दूसरे कमरे में पॉल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो वे की आवाज सुन के उसके पास आता है और वे अपना पैर पॉल को दिखाती है और कहती है कि मेरा फॉर्मूला काम कर गया। दूसरे कमरे में पॉल की गर्लफ्रेंड उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देख के सोचने लगती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए जलन के मारे पॉल की गर्लफ्रेंड उन दोनों का फोटो खींचकर वे की कजन सिस्टर एंजेला के पास भेज देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजेला ने वो फोटो देख लिए थे। एंजेला यूनिवर्सिटी से जल्दी अपने घर आती है और वे को पूरे घर में ढूंढती है पर वे उसे कहीं नहीं मिलती। फिर एंजेला वे के रूम में जाती है। एंजेला उन फोटो को देख के काफी गुस्से में थी, इसीलिए वो वे के बनाए हुए मंदिर को खराब कर देती है। जब वे घर वापस आती है तो देखती है कि उसके पूरे कमरे में सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ है और उसके पिता के मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ है। वो रोने लगती है और पीछे से एंजेला भी आ जाती है। उन दोनों में हाथापाई भी होती है जिसमें एंजेला वे का गला घोट रही थी। तभी वे के हाथ चॉपस्टिक लग जाती है और जल्दबाजी में वे चॉपस्टिक को एंजेला की आंख में घुसेड़ देती है और एंजेला की तुरंत ही मौत हो जाती है। वे एंजेला की बॉडी को बाथरूम में ले जाती है और बाथटब में रख देती है। तभी वे की नजर अपने हाथ पे जाती है जिसमें उसने सब्सटेंशन ट्यूब को पकड़ रखा था। ट्यूब को देखकर वे को एक आइडिया आता है। वो एक ब्लेड से अपने चेहरे की स्किन उतार लेती है और फिर एंजेला के चेहरे की भी स्किन उतारती है और उस फॉर्मूले को यूज करके एंजेला का चेहरा अपने चेहरे पर लगा लेती है, जिसके बाद वो एंजेला की तरह दिखने लगती है। इस सीन में हम देखते हैं गुस्से में एंजेला ने अपनी माँ के पास भी फोन कर दिया था, इसीलिए एंजेला की माँ घर वापस आ जाती है। इधर वे एंजेला की तरह बनने के लिए उसके कपड़ों की छानबीन कर रही थी और वे ने एंजेला की बॉडी को उसके बेड के नीचे छुपाया था। तभी एंजेला की माँ कमरे में आ जाती है और वो एंजेला को गले लगा लेती है। अब वे को काफी खुशी होती है क्योंकि उसका फॉर्मूला सच में काम कर रहा था। वो सच में एंजेला जैसी लग रही थी। एंजेला की माँ उससे परेशान न होने के लिए कहती है। फिर वे एंजेला की तरह बनने के लिए काफी सारी वीडियोस देखती है। दूसरे दिन वे यूनिवर्सिटी जाती है तो उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। उसे काफी लोग अपने आप ही बात कर रहे थे और उसे देख रहे थे। तभी सामने से एंजेला का बॉयफ्रेंड जाकर उसे गले लगाता है। दूसरी तरफ एंजेला की एक दोस्त उसे आज के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है, पर वे को उस मैच के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उसे वो मैच खेलना आता था। इसीलिए वे चेंजिंग रूम में जाके लॉकर में अपनी हाथ भींच के अपने हाथों में चोट लगा लेती है और यूनिवर्सिटी की डॉक्टर भी उसे आज खेलने के लिए मना कर देती है। दूसरे दिन वे एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है। वे के चेहरे की स्किन छूटने लगती है और स्किन छूट के एंजेला के बॉयफ्रेंड के मुंह पर गिर जाती है। डर के मारे एंजेला का बॉयफ्रेंड पीछे जाने लगता है
और गलती से खाई में गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर जाकर वे फिर से उस सब्सटेंशन को लगाती है और एंजेला का चेहरा चिपका लेती है। वे आज काफी ज्यादा परेशान थी। वो अपने पिता की तस्वीर लेके उसे बड़े ध्यान से देखती है। अपने पिता की तस्वीर देखते हुए उसके दिमाग में आता है कि उसने अपने पिता की खोज वाली डायरी पॉल की लैब में ही छोड़ दी थी। इसीलिए वे दूसरे दिन पॉल की लैब में जाती है और अपने पिता की डायरी काफी ढूंढती है, पर उसे डायरी कहीं नहीं मिलती। वे डायरी ढूंढते ढूंढते काफी थक जाती है और हार कर लैब से बाहर आने लगती है। तभी उसकी नजर पॉल की गर्लफ्रेंड पर पड़ती है। वे पॉल की गर्लफ्रेंड के पास जाकर उससे कार में लिफ्ट मांगती है और पूरे रास्ते पॉल की गर्लफ्रेंड की सुंदरता को देखती रहती है। वे पॉल की गर्लफ्रेंड को अपने घर पर इनवाइट करती है और वे पॉल की गर्लफ्रेंड को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पे वे पॉल की गर्लफ्रेंड पे हमला करती है, पर पॉल की गर्लफ्रेंड बच के भाग जाती है। बाहर आके वो इस घर से निकलने की काफी कोशिश करती है, पर सारे दरवाजे बंद थे। तभी उसकी नज़र एक पानी के बैरल में जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए पानी के बैरल में जाके छुप जाती है, पर वे उसे वहाँ भी ढूंढ लेती है और उसे जान से मार देती है। फिर वे पॉल की गर्लफ्रेंड का भी चेहरा उतार के अपने चेहरे पर लगा लेती है। वे देखती है पॉल की गर्लफ्रेंड के फोन में पॉल का मैसेज आता है और पॉल उसे बुला रहा था, इसीलिए वे पॉल के घर जाती है। इस सीन में हम देखते हैं वे घर पे वापस आके अपने आप को काफी ज्यादा रगड़ रगड़ के नहाती है। कुछ देर बाद पॉल की गर्लफ्रेंड के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ने काफी ज्यादा जांच शुरू कर दी थी। के बाद पॉल को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी नौकरी भी चली जाती है। इस सीन में हम देखते हैं जेल से छूटने के बाद पॉल और भी ज्यादा अपने फॉर्मूले को बनाने में जुट गया था। अपनी खोज को पूरा करने के बाद पॉल अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बुलाता है, जिसके बाद वे पॉल से मिलने जाती है। तभी बातों बातों में पॉल वे को बताता है कि उसने फॉर्मूले को पूरा कर लिया है और पॉल ये भी बताता है कि उसने उस फॉर्मूले को कहाँ रखा है। तभी पॉल को कुछ चीज की जरूरत होती है, इसीलिए वो दूसरे रूम में जाता है और मौका देख के वे जल्दी से उस सब्सटेंशन को निकाल के अपने पास रख लेती है। पॉल का बनाया सब्सटेंशन वे के बनाए सब्सटेंशन से कई ज्यादा पावरफुल था। धीरे धीरे वे के चेहरे की स्किन छूटने लगी थी, इसीलिए वो पॉल से कुछ बहाना बना के पॉल के घर से चली जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा करता देख पॉल को शक हो जाता है और वो कबर्ड को खोल के देखता है तो उसका सब्सटेंशन वहाँ नहीं था। वे घर वापस लौट आती है और उसे समझ आ रहा था कि वो अब साइको बन चुकी है। वो जमीन पर बैठकर बहुत रोती है। तभी पीछे से पॉल आता है और उससे फॉर्मूला मांगता है। वे बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो पॉल से कहती है कि जाकर फ्रिज खोलकर देखो। पॉल जैसे ही फ्रीज खोलकर देखता है, फ्रीज के अंदर कई सारे अलग अलग बॉडीज के पार्ट रखे थे, जिसे देखकर पॉल को बड़ा अजीब महसूस होता है और तभी पीछे से आकर वे पॉल की गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। काफी देर में जब पॉल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वे को पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, एक बूढ़ी औरत ने इन सब चीजों को देख लिया था। वे इससे पहले उस बूढ़ी औरत से कुछ कह पाती, वो बूढ़ी औरत अपनी जान बचा के भाग जाती है और पुलिस को भी खबर कर देती है। पुलिस इन सारे मामलों को लेकर काफी सतर्क थी, इसीलिए पुलिस तुरंत वे का पीछा करना शुरू कर देती है। वे अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक भिखारी के पास आ जाती है और वो भिखारी अपनी चद्दर के नीचे वे को छुपा लेता है। पॉल की सब्सटेंशन ट्यूब वे के हाथ में ही थी और वो ट्यूब फूट जाती है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन हो जाता है। उस बूढ़े भिखारी और वे की बॉडी एक साथ जुड़ जाती है और एक राक्षस जैसा क्रिएचर बन जाता है। ये वही बूढ़ा भिखारी है जिससे कई दिन पहले वे मिली थी और वे को उस भिखारी से बात करके काफी अच्छा लगा था, क्योंकि उन दोनों के चेहरे ही अजीब थे। वे ने अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लिया था। वो अब किसी काम की नहीं रही। उसने अपने पागलपन से काफी लोगों की जान भी ली, पर वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं रही।